वेलकम टू द डिबेट। मैं हूं आपका होस्ट। जब हम अपने घर में एक नया वाईफाई राउटर लगाते हैं ना, तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले, राइट? मैं हूँ नलिनी आर्या और आप सभी का वेलकम टू सोल सियापा। आज हम इन दोनों शोज का एक क्रॉसओवर डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और वही वाईफाई वाले एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़ाएं तो हम राउटर के एंटेना को एकदम परफेक्ट एंगल पर सेट करते हैं ना, वॉल से दूर रखते हैं ताकि कनेक्शन कभी ड्रॉप ना हो। हमारा पूरा डिजिटल लाइफ उन्हीं इनविजिबल वेव्स पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर एक भी ब्लाइंड स्पॉट आया तो बफरिंग शुरू हो जाती है, वीडियो कॉल्स ड्रॉप होते हैं। हम उन फ्रीक्वेंसीज को आंखों से नहीं देख सकते, पर उनका इम्पैक्ट हमारे डेली रूटीन पर तुरंत दिखता है। राइट। पर जब बात हमारी अपनी कॉस्मिक एनर्जी की आती है ना, हमारे स्पिरिचुअल और मटेरियल अलाइनमेंट की, तो वहाँ हम अपना एंटेना शायद सही सेट नहीं कर रहे। आज हम एक ऐसी डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी कल्चरल बिलीव्स और आज के मॉडर्न लॉजिक के बीच एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना। मतलब क्या ये सच में एक डीप स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, या फिर ज्वेलर्स ने हमारी ट्रेडिशंस को सक्सेसफुली हैक कर लिया है? क्या गोल्ड खरीदने से गॉडेस लक्ष्मी सच में प्रसन्न होती हैं, या ये सिर्फ एक फियर बेस्ड मार्केटिंग गिमिक है? हाँ वही। और ये डिबेट उन एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट्स और रीसेंट फाइनेंशियल एनालिसिस से आती है जो अक्षय यानी इम्पेरिशेबल कॉन्सेप्ट के डीप मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं। इस चर्चा में मैं उस लेगेसी और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट को प्रेजेंट करूंगा जहां गोल्ड को एक स्पिरिचुअल कंडक्टर माना गया है जो कॉस्मिक एनर्जी को आपके घर में एंकर करता है। और मैं उस मॉडर्न प्रैक्टिकल फाइनेंशियल थॉट को रिप्रेजेंट करूंगी। देखिए, मेरे मुताबिक फिजिकल गोल्ड टैक्सेस और मेकिंग चार्जेस के चलते एक टेरेबल इन्वेस्टमेंट है, और असल फोकस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर होना चाहिए। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। अक्षया का लिटरल मीनिंग होता है वो जो कभी डिमिनिश नहीं होता। अक्षया तृतीया के दिन कॉस्मोस में एक रेयर और बहुत ही पावरफुल प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता है। सन, जो कि सोलर सिस्टम का सोर्स ऑफ लाइफ है, और मून दोनों अपनी हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन पर होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हाँ, ये कॉस्मिक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का एक एब्सोल्यूट परफेक्ट बैलेंस है। इस दिन गोल्ड खरीदना किसी आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है। एंशिएंट साइंस कहती है कि गोल्ड तेज तत्व यानी एब्सोल्यूट फायर प्रिंसिपल को होल्ड करता है। यह उस हाईएस्ट सोलर फ्रीक्वेंसी का अर्थली कंडक्टर है। ओके, पर एक सेकेंड बस। तो जब आप अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदते हैं ना, तो आप नेचुरली उस इनफाइनाइट डिवाइन एनर्जी को, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, उसको अपने फिजिकल स्पेस में ट्यून करने का एक पोर्टल खोल रहे होते हैं। राइट, पोर्टल। मैं इस फ्रेम को समझती हूँ, पर शुरुआत में ही अपना स्टैंड क्लियर करना चाहूंगी। आज की डेट में ना फिजिकल गोल्ड खरीदना एक मैसिव मार्केटिंग ट्रैप बन चुका है। अगर आप ठंडे दिमाग से नंबर्स देखें तो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी मिलाकर ये एक टेरेबल फाइनेंशियल डिसीजन है। फाइनेंशियल, हाँ, पर स्मार्ट मनी अब एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स या मॉडर्न डिजिटल एसेट्स में जाती है, जहां एक्चुअल कंपाउंडिंग होती है, जहां वेल्थ असल में अक्षया होती है, लगातार बढ़ती है। पर आज लोग एक फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। फियर कैसा? उन्हें लगता है अगर मैंने आज गोल्ड नहीं खरीदा तो मेरा बैड लक आएगा, या लक्ष्मी जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। अगर हमें अपना वेल्थ सच में कभी ना खत्म होने वाला बनाना है तो हमें मॉडर्न इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स और एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ दान पर फोकस करना चाहिए, ना कि ज्वेलर के बाहर फियर में लाइन लगाने पर। देखिए, आपकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत लॉजिकल लगती है, पर मैं मानता हूं कि डेट लेकर या ईएमआई पर गोल्ड खरीदना वैदिक विजडम के स्ट्रिक्टली खिलाफ है। पुराणाज में क्लियरली मेंशन्ड है कि डेट एक तामसिक बॉन्ड है, पर इस कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से हम उस अंडरलाइंग साइंस को डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना। पर साइंस कहाँ बचा है इसमें? रिलीजन को तो प्योरली कमर्शलाइज कर दिया गया है। किसी भी उपनिषद में कहीं नहीं लिखा कि ईएमआई पर 22 कैरेट का नेकलेस लेने से प्रॉस्पेरिटी आती है। ये प्योरली सोशल कंडीशनिंग है। वही तो मैं कह रहा हूं, हम एसेंस को कमर्शलाइजेशन से अलग क्यों नहीं करते? ब्रह्मांड ग्रंथ और वैदिक टेक्स्ट साफ कहते हैं कि गोल्ड सबसे सात्विक मेटल है। जैसे कॉपर वायर फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना, वैसे ही गोल्ड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का बेस्ट फिजिकल कंडक्टर है। अच्छा,
जब कॉस्मोस एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त में होता है तो एक छोटा सा 1 ग्राम का कॉइन भी बिना किसी दिखावे के खरीदा जाए तो वो आपकी लाइफ में उस अलाइनमेंट को एंकर करने का एंटेना बन जाता है। वेट, अगर ये सच में सिर्फ एक स्पिरिचुअल कंडक्टर है या एंटेना है, तो आम इंसान उसकी फाइनेंशियल वैल्यू पर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? मेरा सवाल ये है कि अगर गोल्ड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, तो क्या 24 कैरेट का गोल्ड बेटर एंटेना है 18 कैरेट से? वेल, प्योरिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली। और अगर सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी एंकर करनी है, तो लोग सिंपल रॉ गोल्ड बिस्किट्स क्यों नहीं लेते? लोग इंट्रिकेट डिजाइन्स और हेवी कुंदन सेट्स पर क्यों मरते हैं? मेरे हिसाब से ये एंटेना वाला आर्ग्यूमेंट रियलिटी चेक फेल कर जाता है। और अगर हम सिर्फ वैल्यू रिटेंशन की बात करें ना, पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए। अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP की होती वर्सेस अक्षय तृतीया पर फिजिकल गोल्ड खरीदा होता, वेल्थ एक्यूमुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही आप दुकान से बाहर आते हैं, 20% मेकिंग चार्जेस और GST के कारण उसकी वैल्यू गिर जाती है। ये कैसा सिंबल ऑफ परमानेंस है? आप फिर से इसको एक वेस्टर्न इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट से देख रही हैं जहां सक्सेस सिर्फ बैलेंस शीट पर दिखती है। वैदिक ट्रेडिशन में वेल्थ को अर्था कहा गया है और अर्था सिर्फ आपका ग्रोइंग बैंक बैलेंस या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, ये एक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है। तो डिजिटल पैसा एनर्जी नहीं है? नहीं, सुनिए, अष्टलक्ष्मी के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। इसमें धनालक्ष्मी है पर साथ ही धान्य लक्ष्मी भी है जो फिजिकल फूड है, विद्या लक्ष्मी है जो इंटेलेक्ट है। जब आप अक्षय तृतीया के दिन प्योर रेवरेंस के साथ गोल्ड खरीदते हैं तो आप मटीरियल ग्रीड को फुलफिल नहीं कर रहे, आप परमानेंस और इटर्नल प्रॉस्पेरिटी को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर गोल्ड ही क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस प्योरली एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स नहीं हैं। हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ग्राउंड करने के लिए टैंजिबल चीजों की जरूरत होती है। गोल्ड वक्त के साथ रस्ट नहीं खाता, आप उसे जमीन में दबा दीजिए हजारों साल के लिए, वो वैसा ही निकलेगा। इसलिए ये इमॉर्टैलिटी का सबसे क्लोज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपने अष्टलक्ष्मी का बहुत खूबसूरत रेफरेंस दिया, पर यही मेरा एक और सवाल उठता है। अगर विद्या लक्ष्मी एजुकेशन और नॉलेज का प्रतीक है, तो क्या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए एक SIP स्टार्ट करना ज्यादा पावरफुल अक्षय एक्शन नहीं है? क्यों हम आज भी सिर्फ एक शाइनी फिजिकल मेटल पर आकर स्टक हो गए हैं? मैं कहाँ इनकार कर रहा हूं कि बच्चे की पढ़ाई हेल्प नहीं करेगी, वो बिल्कुल करेगी। तो फिर लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि डर में जी रहे हैं। डिजिटल नंबर्स को आप एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, पर उन्हीं एब्स्ट्रैक्ट नंबर से आज एक्चुअल स्कूल्स बनते हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एफिशिएंटली अर्थ को बड़ा करने का बेहतर जरिया है एज कंपेयर टू होल्डिंग अ येलो मेटल इन अ डार्क बैंक लॉकर। इसके इम्पैक्ट को हाईलाइट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आप एक सोसाइटी के शो ऑफ वाले बिहेवियर को उठाकर उस सेक्रेड रिचुअल की वैलिडिटी को ही डिसमिस कर रही हैं। फियर बेस्ड एक्शंस हमेशा गलत होते हैं, लेकिन आप डिजिटल मनी से स्कूल्स जरूर बना सकती हैं, वो आपका कर्मा है। पर डिजिटल नंबर्स आपके घर के एनर्जी फील्ड को ऑल्टर नहीं करते। एनर्जी फील्ड? हाँ, हम क्वांटम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। जब एक हाईली एक्सॉल्टेड प्लैनेटरी स्टेट का कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ को हिट करता है तो एलिमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। गोल्ड उस हाईएस्ट सात्विक सोलर वेव को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए आयुर्वेद में स्वर्ण भस्मा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप ऐप पर बढ़ते हुए डिजिट्स देखकर खुश हो सकती हैं, पर वो वाइब्रेशन को वैसे एलिवेट नहीं कर सकता। देखिए, मैं इस एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली थियोरी को प्योर साइंटिफिक टर्म्स में टेस्ट होते हुए देखना चाहूंगी। पर चलिए, मैं इस डिबेट को मटीरियलिटी से निकालकर एक डीप एथिकल लेवल पर ले जाती हूँ जो एंशिएंट टेक्स्ट से ही जुड़ा है। महाभारत के अक्षापत्र की स्टोरी याद है? बिल्कुल, जब पांडवास फॉरेस्ट एग्जाइल में थे, सूर्यदेव ने उन्हें दिया था। राइट। उस वेसल की खासियत थी कि खाना कभी खत्म नहीं होता था। पर सबसे बड़ा कैच क्या है? उस डिवाइन पत्र ने गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी प्रोड्यूस नहीं किए, उसने सिर्फ फूड यानी अन्ना प्रोड्यूस किया ताकि सोसाइटी में कोई भूखा ना रहे। इसके अलावा अक्षय तृतीया ट्रेडिशनली अर्थ डे के आसपास आता है, तो असल में हमारा सबसे बड़ा अक्षय एसेट ये प्रकृति है। ये रेफरेंस सच में बहुत प्रोफाउंड है और मैं मानता हूं कि अन्ना का कॉन्सेप्ट अर्था के फाउंडेशन में आता है। एग्जैक्टली। इसलिए एंशिएंट लिटरेचर में इस दिन जलदान और अन्नदान करने को एब्सोल्यूट ट्रू अक्षय एक्शन माना गया है। विष्णु पुराना क्लियरली कहता है कि ट्रू अबंडेंस लेने में नहीं, अनकंडीशनल देने में है।
पर जूलर्स और मार्केटिंग मशीनरी ने चालाकी से फोकस दान से हटाकर दुकान पर शिफ्ट कर दिया है। ये स्पिरिचुअलिटी का इन्वर्जन है। आपने जिस तरह से दान और दुकान का कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया, मैं उस ऑब्जर्वेशन की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। दान का कॉन्सेप्ट वैदिक ट्रेडिशन में पैरामाउंट है, पर और यहीं पर मेरा मेन काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, आप इन दोनों प्रैक्टिसेस को एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाइनरी में क्यों देख रही हैं? ऐसा क्यों है कि या तो हम सिर्फ चैरिटी करें या फिर सिर्फ गोल्ड खरीदें? क्योंकि बेसिकली लोग नेचुरली दोनों बैलेंस नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से, राइट? पर एक्चुअल विजडम दोनों को इंटीग्रेट करने में है। आप दान करके कार्मिक एनर्जी को एक्सपैंड कर सकती हैं और साथ ही गोल्ड खरीदकर, चाहे वो 1 ग्राम हो, अपने घर में उस डिवाइन अलाइनमेंट को एंकर कर सकती हैं। जब आप नए गोल्ड को पूजा में रखती हैं और मेंटली कहती हैं कि मैं सिर्फ इस वेल्थ का कीपर हूं, तो एरोगेंस उसी पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं इस कीपर ऑफ वेल्थ वाली इंटेंशन को अप्रिशिएट करती हूँ। अगर हर इंसान इस अवेयरनेस के साथ ऑपरेट करे तो सोसाइटी की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज का पूरा कंज्यूमरिज्म फ्लॉन्टिंग और डिस्प्ले के बारे में है। अगर इंटेंशन प्योर है ही तो हम मॉडर्न टूल्स का परफेक्टली यूज कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर एक नई सिप शुरू करिए इस प्रेयर के साथ कि ये सोसाइटी को नरिश करेगी। आपका ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव डेफिनेटली वैलिड है। इन्वेस्टमेंट के टूल्स बदलते रहते हैं, पर आप बार बार उस फिजिकल गोल्ड की इनहेरेंट टेंजिबल प्रॉपर्टी को मिस कर रही हैं। जो रेजोनेंस वैदिक टेक्स्ट्स ने तेज तत्व आइडेंटिफाई किया है, वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स या डिजिटल कोड रिप्लेस नहीं कर सकते। डिजिटल नंबर्स सिस्टम क्रैश होने पर गायब हो सकते हैं। गोल्ड सोलर एनर्जी का फिजिकली मटीरियलाइज्ड फॉर्म है, जिसे कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं मिटा सकता। मैं मानती हूँ कि ह्यूमंस लॉजिक से ज़्यादा सिंबल्स से ड्राइव होते हैं। हमें अपने माइलस्टोन्स को टेंजिबली टच करना अच्छा लगता है। जब कोई यंग प्रोफेशनल अपनी पहली सैलरी से पेरेंट्स के लिए छोटी सी गोल्ड रिंग लेता है, तो वो उसके लिए पीरियोडिक टेबल का हैवी मेटल नहीं होता, वो हार्डवर्क और परमानेंस का सिंबल होता है। एग्जैक्टली वही मेरा इसीलिए मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई अपना घर साफ रखता है, क्लैरिटी लाता है और इस दिन किसी गरीब को खाना खिलाता है, तो वो बिना 1 ग्राम गोल्ड खरीदे भी उस अक्षया एनर्जी के साथ ट्यून इन कर चुका है। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इंडेक्स फंड्स चुनें और कर्मा के लिए जल दान करें, तो एसेंस मास्टर हो गया ना। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, पर साथ ही हमें एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना चाहिए। गोल्ड की प्योरली स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को मास कंज्यूमरिज्म की वजह से पूरी तरह डिस्कार्ड कर देना भी हमारी हेरिटेज को इग्नोर करना होगा। रिचुअल्स सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं होते, वो हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट को फिजिकल वर्ल्ड के साथ जोड़ने की डीप टेक्नोलॉजी हैं। तो इस सब के बाद एक क्लियर और प्रैक्टिकल मिडिल पाथ क्या निकल कर आता है? मिडिल पाथ यही है कि हम बाइनरीज को छोड़ें। रिचुअल को एक माइंडलेस हैबिट मत बनने दीजिए। अगर आप श्रद्धा से गोल्ड खरीदते हैं, तो उसे आरओआई या पड़ोसी को दिखाने के लेंस से मत देखिए। उसे उस ऑस्पिशियस प्लेनेटरी अलाइनमेंट को एंकर करने के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखिए, और उसके साथ दान की शर्त जरूर पूरी करिए। राइट, एक चीज एनर्जी ग्राउंड करती है और चैरिटी कर्मा मैग्नीफाई करती है। मैं इस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। आखिर में देखा जाए तो सबकी फंडामेंटल चाहत यही है कि हैप्पीनेस और सिक्योरिटी कभी डिमिनिश ना हो, और अक्षया का कोर अर्थ यही है। एग्जैक्टली। इसलिए इस डिबेट में हम किसी एक फिक्स थॉट प्रोसेस को विनर डिक्लेयर नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि लिसनर्स सोचें कि उनके लिए अक्षया का रियल मीनिंग क्या है। क्या वो लॉकर में बंद वेल्थ है, या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और अनकंडीशनल दान? इस डिस्कशन के दोनों साइड्स में सीरियसली सीखने के लिए डीप इनसाइट्स हैं। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को सिक्योर करते हैं और एंशिएंट विजडम इनर लाइफ को ग्राउंड करती है। इस फेस्टिवल के कोर कॉन्सेप्ट्स को केयरफुली एक्सप्लोर करना होगा। सही कहा आपने। तो जब अगली बार आप अपने घर का वाईफाई एंटेना सेट करने की सोचें, तो याद रखें कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपकी प्योर इंटेंशन और सेल्फलेस जेनरोसिटी कैच करती है। चॉइस आपकी है, एंशिएंट गोल्ड, मॉडर्न सिप्स या अन्नादान। कीप एक्सप्लोरिंग।